वीवर्स, कुछ ऐसे खतरनाक एलियंस जो हम इंसानों का दिमाग निकालकर अपनी सोल्जर्स की सेना बना रहे थे, और अगर ऐसा हो गया तो इंसानियत की हालत कैसी होगी, इस बारे में तो पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें मार्क नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, जिसके बेटे ट्रेंट को कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था क्योंकि ट्रेंट ने कुछ लोगों के साथ झगड़ा करके उन्हें डैमेज पहुंचा दी थी। और अब मार्क पुलिस स्टेशन में आकर अपने दो दोस्त जॉन और मिया से मिलता है। उनसे कुछ बातें करने के बाद जॉन अपने बेटे ट्रेंट को लेकर वहां से चला गया था, पर मार्क की कार ठीक से काम नहीं करती, इसीलिए वो दोनों सबवे स्टेशन से जाने का डिसाइड करते हैं। मार्क और ट्रेंट ट्रेन में बैठ गए थे। दरअसल मार्क की वाइफ कुछ ही साल पहले मर चुकी थी और अब ट्रेंट की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। लेकिन ट्रेंट तो कभी अपने फादर की बात मानता ही नहीं था। वो तो एकदम आवारा जैसा गुंडों की तरह घूमता था और लड़ाइयाँ करता था। मार्क और ट्रेंट एक दूसरे से बातें करते ही रहते हैं, तभी उनकी ट्रेन अचानक से रुक गई थी। इस बात से सारे पैसेंजर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। मार्क जब ऑड्री नाम के एक इंस्पेक्टर से जाकर बातें करता है, तब इंस्पेक्टर ऑड्री को कंट्रोल रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। अब तो वो ट्रेन पता नहीं क्यों अपने आप ही हिलने लगी थी, इसीलिए मार्क सारे पैसेंजर्स को ट्रेन से बाहर निकालता रहता है। यहाँ दूसरी तरफ जॉन और मिया जो कि पुलिस स्टेशन में मौजूद होते हैं, उन्हें बाहर की तरफ कुछ ब्लू लाइट्स दिखाई दे रही थी और इन लाइट्स का लोगों पर कुछ न कुछ असर हो रहा था। मार्क और बाकी पैसेंजर्स तो ट्रेन से बाहर निकलकर एक सेफ प्लेस पर जाते रहते हैं। तभी ट्रेंट को वही ब्लू लाइट दिखाई दी थी, तो इसीलिए अब वो अपने फादर के साथ जाने के बजाय उस ब्लू लाइट की तरफ बढ़ने लगता है। ट्रेन के पीछे तो एक और पैसेंजर चली गई थी, लेकिन अब जैसे ही वो दोनों ब्लू लाइट के पास जाते हैं, वो लेडी अचानक से ब्लू लाइट के कंट्रोल में हो गई थी, मानो उसके बॉडी पर खुद का कंट्रोल ही ना हो। वो लेडी तो एकदम हिप्नोटाइज होकर ब्लू लाइट की तरफ बढ़ने लगी थी। हालांकि ट्रेंट ये सारी बातें समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही उस लेडी को बचाने चला जाता है। पर अब ट्रेंट ने ना चाहते हुए भी उस ब्लू लाइट को देख लिया था, इसीलिए वो भी पूरा हिप्नोटाइज होकर ब्लू लाइट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अब एकदम सही मोमेंट पर मार्क आ गया था, जिसने कि अपने बेटे ट्रेंट को जोर से पकड़ लिया था। मार्क ने देखा कि कुछ अजीब सी चीजें लोगों को ऊपर खींच रही हैं, लेकिन मार्क ने कैसे भी करके अपने बेटे ट्रेंट को ऊपर जाने से बचा लिया था और अब वो ट्रेंट को वापस से उसी टनल में लेके आ जाता है। हालांकि ट्रेंट उन अनजान चीजों के अटैक से बच गया था, पर उसकी तबीयत पता नहीं क्यों अचानक से खराब होती जा रही थी। अब जॉन और मिया ब्लू लाइट से बचते हुए मार्क के पास आ गए थे। वहाँ पर तो एक साज नाम का एक अंधा आदमी होता है, जो कि अब तक बार बार बचा हुआ था, क्योंकि अंधे होने के कारण उसे ब्लू लाइट दिखी नहीं रही थी। और अब जाकर जॉन मार्क को सारी बातें बताता है। दरअसल हमारे अर्थ पर ऐसे खतरनाक एलियंस आ गए थे ना, जो एक खतरनाक ब्लू लाइट की मदद से सभी इंसानों को किडनैप कर रहे थे, और अगर जो भी अपनी आंखों से उस ब्लू लाइट को देख लेगा, वो हिप्नोटाइज होकर अपने आप ही उन एलियंस के पास चला जाएगा। मार्क तो ये सारी चीज देखकर एकदम शॉक हो गया था। अब मार्क जब एक टनल की मदद से बाहर देखता है, तब वहाँ पर एलियंस की बहुत ही बड़ी बड़ी स्पेसशिप मौजूद थी। दुनिया की सारी मिलिट्रीज उन एलियंस से फाइट करने में लग गई थी। चारों तरफ एकदम से तबाही का माहौल था, और अब उस जगह पर एक बहुत ही बड़ी शिप गिरने से वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे कि टनल की सारी दीवारें एकदम से गिर गई थी। कुछ देर बाद जब मार्क को होश आता है, तब उसने देखा कि आधे से ज्यादा पैसेंजर्स मलबे के नीचे आकर मर गए हैं, और अब लगभग उस धमाके से कुछ ही लोग बचे हैं। वहाँ पर तो मार्क के कुछ ही जान पहचान के लोग बचे हुए होते हैं, इसीलिए अब वो सब एकजुट होकर वहाँ से बाहर निकलने लगे थे। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एलियन आ जाता है, जिसने कि देखते ही देखते जॉन को पकड़ लिया था। और अब तो उस ब्लू लाइट की वजह से ट्रेंट भी उस एलियन के पास जाने लगा था। लेकिन अब मार्क के पास जो गन मौजूद थी, वो उसकी मदद से एलियन पर फायर करने लगता है। लगातार हमला करने के बाद वो एलियन मारा जा चुका था, लेकिन जॉन तो इन सारी चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन अब वहीं पर थोड़ी देर बाद एक दूसरा एलियन आ गया था, जिसने कि अब मिया को पकड़ लिया होता है। उस एलियन ने तो मिया को मारकर उसका पूरा दिमाग ही निकाल लिया था। मार्क, ट्रेंट और बाकी सब लगातार उस एलियन पर हमला करते हुए टनल से बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं, पर वो एलियन तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन मार्क और बाकी सब ने लगातार उस एलियन पर फायर करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, और अब वो सब टनल से बाहर निकलकर सिटी में पहुंच गए थे। लेकिन सिटी में जो सारी चीजें हो रही थी, उसे देखकर सारे लोग एकदम से डर गए थे। एलियंस तो लगातार
कार सभी इंसानों को अपने स्पेसशिप में लेकर जा रहे थे, तभी एक बहुत ही बड़ा एलियन मार्क और उसके दोस्तों के पीछे भागने लगा था। वो सब तो एक सेफ जगह जाकर कहीं छुपने का इंतजाम करते रहते हैं, लेकिन जॉन तो बहुत ही ज्यादा घायल होने की वजह से भाग ही नहीं पा रहा था। इसीलिए जॉन मार्क को बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है और तब तक वो खुद उस एलियन का ध्यान भटकाएगा। लेकिन अब वो बड़ा सा एलियन जॉन के सामने आ गया था। जॉन एक गन की मदद से लगातार उस एलियन पर फायर करते रहता है, लेकिन अफसोस इसका कुछ भी फायदा नहीं था। उस एलियन ने तो अपनी बड़ी बड़ी टेंटिकल का यूज करके जॉन को जान से मार दिया होता है। लेकिन मार्क और बाकी सभी को एक चांस मिल गया था वहाँ से भागने का, और वो भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे ना जहाँ से उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स उनकी तरफ बढ़ते रहते हैं। मार्क और बाकी सब थोड़े खुश हो गए थे क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि वो सब बच जाएंगे, पर तभी वहाँ पर मौजूद बहुत ही खतरनाक एलियंस ने हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर दिया था। और अब वो खतरनाक एलियंस मार्क के साथ साथ बाकी लोगों को भी अपने स्पेसशिप में टेलीपोर्ट करा देते हैं। थोड़ी देर बाद जब मार्क को होश आता है तब वो उन एलियन की स्पेसशिप में मौजूद था। मार्क को तो वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मरे पड़े मिलते हैं, और अब मार्क ने जो देखा वो एकदम शॉकिंग था। उसे पता चलता है कि वो सारे एलियंस इंसानों का दिमाग निकालकर उसे मैकेनिकल रोबोट के अंदर डाल दे रहे हैं, जिससे कि अब वो सारे मैकेनिकल रोबोट्स उन एलियंस की बात मानेंगे और उनके ही इशारों पर काम करेंगे। वो एलियंस इसीलिए अर्थ पर आए थे कि वो सारे इंसानों का दिमाग ले लेंगे और अपनी मैकेनिकल रोबोट्स की एक बहुत बड़ी सेना बनाएंगे। अब मार्क जैसे ही थोड़ी दूर पर जाता है उसे भी एक रोबोट ने पकड़ लिया था, पर मार्क कैसे भी करके गन का यूज करते हुए उस एलियन से बच जाता है। और अब मार्क चलते चलते एक ऐसी जगह पर आ गया था ना जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मैकेनिकल रोबोट्स को पैदा किया जा रहा था। मार्क ये सारी चीजें देखता ही रहता है, तभी उसके ऊपर एलियन के एक मैकेनिकल रोबोट ने हमला कर दिया था, और अब तो वो मार्क का भी दिमाग निकालने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर एक दूसरा एलियन आ गया था, लेकिन वो मार्क पर हमला करने के बजाय उसे दूसरे एलियन से बचा रहा था। गौर करने वाली बात ये थी कि जो एलियन मार्क की मदद कर रहा था ना उसके आंखों की लाइट बाकी एलियन से काफी अलग थी। और अब वो अच्छा एलियन मार्क को बचाकर एक प्रेग्नेंट लेडी के पास लेके आ जाता है। उस लेडी का नाम आइलिन था, और आइलिन लिटरली उस एलियन की वाइफ होती है। आइलिन ने बताया कि वो एलियन उसका हस्बैंड जेरन है, जिसके दिमाग को बाकी एलियंस ने एक मैकेनिकल रोबोट के अंदर डाल दिया था। पर जेरन ने कैसे भी करके अपनी सारी कॉन्शियसनेस वापस ला दी, और अब वो उस पूरे मैकेनिकल रोबोट पर कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन अब आइलिन का बच्चा बाहर निकलने वाला था, तो अब मार्क आइलिन की मदद करता है उसकी डिलीवरी कराने के लिए। बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद आइलिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अगले ही मोमेंट में आइलिन मर गई थी। और अब मार्क जेरन से एक डील करता है। उसने कहा कि वो तुम्हारी बेटी को अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन पहले वो वादा करे कि वो उसकी बेटी जेरन को ढूंढने में मदद करेगा। अब यहाँ दूसरी तरफ ट्रेंट और ऑड्री एक बड़े से स्ट्रक्चर के ऊपर होते हैं जहाँ से वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसे कि एलियन ने अपने कब्जे में करके रखा था। वहीं जेरन मार्क को एक ऐसी जगह पर लाता है जहाँ मार्क को एलियन से लड़ने के लिए हथियार मिलते हैं, और अब मार्क ने तो बड़ी चतुराई से उस वेपन को अपने हाथ पर लगा लिया था। अब मार्क जेरन की मदद से उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर मार्क का बेटा और बाकी सब फंसे हुए थे। मार्क ने तो जेरन की बेटी को एक सेफ जगह पर छुपा दिया था, और अब वो मदद करने चले जाता है अपने बेटे ट्रेंट की। लेकिन ये सारी चीजें इतनी सिंपल नहीं होने वाली थी। उस जगह पर तो एक बहुत ही खतरनाक बड़े बड़े टेंटिकल वाला एलियन आ गया था, जो देखते ही देखते बूढ़े आदमी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन अब ट्रेंट कैसे भी करके उस बूढ़े आदमी को बचाना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत उस एलियन के सामने चला जाता है। हालांकि मार्क ट्रेंट को ये सारी चीजें करने से रोक रहा था, लेकिन ट्रेंट मानता ही नहीं। और अब तो उस खतरनाक एलियन ने भी ट्रेंट को पकड़ लिया था, जिसने देखते ही देखते ट्रेंट को मारकर उसका दिमाग निकाल लिया होता है। मार्क को तो ये सारी चीजें देखकर एकदम शॉक लग गया था। मार्क ने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी बेटी की मौत इस तरीके से होगी, और अब वो एकदम गुस्सा होकर एलियन पर हमला करने चला जाता है। मार्क ने अपने एडवांस वेपन से उस एलियन को तो खत्म कर दिया था, पर अब एक दूसरा एलियन जेरन की बच्ची की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी मौजूद था जिसने एलियन की आवाज सुनकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया होता है, और अब उस एलियन ने बूढ़े आदमी पर वार कर दिया था। लेकिन ऑड्री जेरन की बच्ची को वहाँ से बचाकर लेकर चली जाती है। यहाँ पर जेरन एक एलियन से लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, और अब वो जैसे ही मरने वाला होता है उसने स्पेसशिप के इंजन में एक बॉम्ब फेंक दिया था, जिससे कि देखते ही देखते वो पूरी स्पेसशिप नीचे गिर जाती है। हालांकि मार्क और उसके दोस्त सही सलामत बाहर निकल गए थे, पर अब वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा घायल होने की वजह से अपना दम तोड़ देता है। अब मार्क अपने साथियों के साथ सुआ और कानिया नाम के दो आदिवासियों से मिलते हैं
उनकी भी सारी बस्ती एलियन से परेशान थी, इसीलिए मार्क और उसके बाकी दोस्त उन्हीं के कबीले में जाकर रहने लगे थे। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि जेरेन की बच्ची इतने कम टाइम में 3 सालों की हो गई थी, यानी कि उस बच्ची का ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो रहा था। इसीलिए ऑड्री वहाँ पर मौजूद हार्पर नाम की एक लैब असिस्टेंट से मदद मांगती है और उसे जेरेन की बच्ची का ब्लड टेस्ट करने के लिए कहती है। हार्पर ने जब उस बच्ची का ब्लड चेक किया तब हार्पर को पता चला कि उस बच्ची के खून में एलियंस का भी डीएनए मौजूद है और इस यूनिक कॉम्बिनेशन का यूज करके एक ऐसी दवाई बनाई जा सकती है ना, जिससे कि इंसान जो मैकेनिकल रोबोट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं उन्हें अपनी कॉन्शियसनेस वापस से मिल सकती है। इसीलिए अब हार्पर लगातार सीरम बनाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर ऑड्री और सुआ जंगल में कुछ खाने के लिए ढूंढने चले गए थे। कानिया सुआ और ऑड्री को संभल कर जाने के लिए कह रहा था, पर तभी ऑड्री और सुआ के सामने एक बहुत ही बड़ा एलियन आ जाता है। सुआ ने ऑड्री को बचाने के लिए उस एलियन को अपनी तरफ बुला लिया था और अब वो लगातार बचकर जंगल में भागते जा रही थी। लेकिन शायद से सुआ की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि सुआ ने तो अब एक डायनामाइट पर पैर रख दिया था। सुआ को पता चल गया था कि वो बचने नहीं वाली, इसीलिए अब वो कानिया को एक लास्ट बार बाय कहती है और अब जैसे ही सुआ के पास वो एलियन आ गया था वो डायनामाइट से पैर हटा देती है, जिससे कि सुआ के साथ साथ वो बड़ा सा एलियन भी मारा गया था। कानिया तो सुआ के मौत के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन ऑड्री सही सलामत उनके पास आ गई थी। कानिया तो एकदम गुस्सा होकर उन एलियन से लड़ने जा रहा था, पर तभी मार्क उसे समझाता है कि उन्हें अपने प्लान के हिसाब से जाना पड़ेगा, नहीं तो सारी चीजें एकदम से खराब हो जाएंगी। और अब मार्क उन एलियंस की एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर चले जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करना था। तभी मार्क के लोकेशन के बारे में उन एलियंस को पता चल गया था और अब एक एलियन मार्क के पास आकर उसे लगातार मारने लग जाता है। मार्क तो उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था, पर तभी मार्क की जेब में से उसकी वाइफ की एक रिंग गिर जाती है, जिसे कि वो एलियन देखकर एकदम रुक गया था और अब वो पता नहीं क्यों मार्क पर हमला ही नहीं करता। दरअसल ये एलियन मार्क का बेटा ट्रेंट होता है, जिसके दिमाग को एलियंस ने मैकेनिकल रोबोट के अंदर डाल दिया था। लेकिन मार्क अपने बेटे को पहचान नहीं पाता और उस जगह से तुरंत ही बाहर निकल जाता है। लेकिन अब बहुत सारे एलियंस ऑड्री और उसके बाकी दोस्तों पर हमला करने लग जाते हैं। ऑड्री तो कैसे भी करके जेरेन की बच्ची को बचा रही थी, लेकिन एलियंस की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से वो सब उनसे लड़ नहीं पा रहे थे। मार्क भी बिना टाइम वेस्ट किए उन सभी की मदद करने वहाँ पर पहुँच गया था और अब हमें एडवांस एलियंस और ह्यूमन के बीच एक छोटी सी फाइट दिखाई जाती है। हालांकि मार्क ने बाकी सभी के साथ मिलकर थोड़े एलियंस को खत्म कर दिया था, पर अब उनके सामने एक बहुत ही बड़ा एलियन आ जाता है जो उन सभी के ऊपर हमला करने ही वाला था। तभी ट्रेंट, जिसे कि अपनी सारी कॉन्शियसनेस वापस मिल गई थी, वो अपने फादर और बाकी सभी की मदद करने के लिए वहाँ पर आ गया था। ट्रेंट तो एक बहुत ही बड़ी एलियन की मशीन में बैठे रहता है जो उस बुरे एलियन को मारने लगा था। लेकिन अब हार्पर ने जो सीरम बनाया हुआ होता है वो पूरी तरीके से रेडी था और अब मार्क ने कैसे भी करके उस पूरे सीरम को एक रेड लाइट में डालकर उसे पूरा स्प्रेड कर दिया था, जिससे कि देखते ही देखते उन सारे मैकेनिकल रोबोट्स को अपनी कॉन्शियसनेस वापस मिल जाती है। और अब ट्रेंट ने भी काफी लड़ाई के बाद उन एलियंस के लीडर को खत्म कर दिया था और अब थोड़ी देर बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ट्रेंट तो बाहर निकलकर अपने फादर के पास आ गया था। मार्क भी समझ जाता है कि ये मैकेनिकल रोबोट और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा ट्रेंट है। हालांकि मार्क को ट्रेंट के मरने का बहुत ज्यादा दुख था, पर उसे खुशी भी होती है कि ट्रेंट का दिमाग अभी भी जिंदा है और अब हमारी पूरी पृथ्वी उन एलियंस के खतरे से एकदम बच गई थी, जिससे कि हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।